जय हिंद स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश ग्रामर के वर्ल्ड में आज हम लोग कदम रखने जा रहे हैं वर्ब की दुनिया में। वर्ब वर्ब जो है वो क्या है वास्तव में हम लोग इसको आज समझेंगे। चाहे वो कंपटीटिव एग्जाम हो, चाहे नॉर्मल इंग्लिश हो, स्पोकन हो, कहीं भी हो, वो आपको वर्ब बहुत काम करेगा। क्लियर है? तो वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया क्रिया ये क्रिया क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कब कहाँ क्या हो रहा है, तो क्या इस देश विदेश में नहीं, सेंटेंस में क्या हो रहा है वो हमको समझना। अब राम खा रहा है, सीता खेल रही है, वह गीत गा रहा है, तुम नाच रही हो, तो इसमें काम क्या हो रहा है। चाहे आप वॉइस बना रहे हो तो वहां भी आपको वर्ब खोजना है कि भाई कौन सा वर्ब है, किस फॉर्म में है। अगर आप मतलब कि ट्रांसलेशन बनाते हैं वहां तो कंपलसरी है ही। और मतलब कि सभी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के दिल की धड़कन टेंस टेंस पढ़ते हैं, वहां भी हमको वर्ब की जरूरत पड़ती है। यानी इंग्लिश को अगर आपको ठीक तरीके से समझना है तो आपको वर्ब को पढ़ना ही पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस को कैसे लिखना है, कब सा सब्जेक्ट होगा, कब कौन सा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब अप्लाई होगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म अप्लाई होगा, ये जानने के लिए आपको वर्ब को पढ़ना पड़ेगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब कहते किसको हैं, इसको समझिए। बचपन में हम लोगों को सर पढ़ाते थे कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा, ना है ना, नो आकार ना, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। यानी खाना पीना हंसना, उसी में सर बता देते देखो नाना को छोड़ के बोलना है, नाना नहीं बोलना है, नाना में भी ना है लेकिन वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम लोग बचपन में याद करते थे इसी तरह के शब्द को। बहुत हद तक सही भी है, बहुत बहुत हद तक सही है। चलिए आइए इंग्लिश में जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। A verb is an action. A verb is an action or position. A verb is an action or position of a subject. ठीक से, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा तो थोड़ा बेटर होना चाहिए ना। कहते हैं अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। कहता है कि ये क्या करता है, ऑफ अ सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ छूट गया था, ऑफ अ सब्जेक्ट। एगो सब्जेक्ट बा जो सेंटेंस का है, वो सेंटेंस बा में कौन स्थिति में है और का कर रहा है। वो हंस रहा है कि खेल रहा है कि कूद रहा है कि नाच रहा है कि गा रहा है ना, शादी कर रहा है। हाँ मतलब लॉकडाउन है, थोड़ा बच के रहना आप लोगों को, शादी ब्याह में जाने से, शादी ब्याह करने से, सबसे बच के रहिए। ठीक है, लाइव चल रहा है क्लास, बीच क्लास में छोड़ के जाना नहीं। हमको पता है कतनो समझाएंगे तो लोग बीच में छोड़ के जाएगा, फोन आ जाएगा। चलो पढ़ाई करते हैं। कहता है ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की स्थिति और उसके काम के बारे में बताता है कि वो कर क्या रहा है वास्तव में सेंटेंस में, और किस स्थिति में, यानी कौन सा है। चलिए, तो इसको हम लोग एक आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे इंसान का जो मेरुदंड होता है, मतलब रीढ़ की जो उसकी हड्डी होती है, अगर वही नहीं रहेगा तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा। उसको छोटा ब्रेन भी कहते हैं, पीछा होता है, पीछे होता है ना। जो बच्चे पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। अब हम लोग जानेंगे पोजीशन हो गया, तो उसी प्रकार ये इंग्लिश का है। अब आपके मन में आ रहा होगा एक सेंटेंस, बात आ रहा होगा कि आखिर में कि वर्ब जो होता है कितने प्रकार का होता है। बहुत सारे मतलब कि ग्रामर हमसे बहुत बहुत विद्वान नागरिक, विद्वान लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकारों से, कई तरीकों से वर्ब के बारे में बताया है कि वर्ब की इतने प्रकार के होते हैं, वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब, कुछ वीक वर्ब, है ना। तो ग्रामर यदि आप पढ़ने जाइएगा तो आपको ढेर सारा मिलेगा, इतना मिलेगा, मतलब
क्या बता। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो हमको काम देगा। काम तो सब कुछ देता है ना, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है, लिखने दो राम को, हमको क्या मतलब। चलिए, अब आप उस दौर में हैं जो हमसे बच्चे और ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि एक लाइन हम सबको बराबर बोलते हैं। किसी अच्छे शायर का है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, है ना। कभी नहीं कहना है भाई देखो क्या करना। भर्ब, सामने वाला पूछ दिया भर्ब कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे एक सेकंड रुक जा भाई, हमको ये बता कि तू किस बेसिस पर हमसे पूछ रहा है। उसके फॉर्मेशन के आधार पर, या उसके स्ट्रक्चर के आधार, फॉर्मेशन के आधार पर, या सब्जेक्ट में चेंजिंग के आधार पर, किस बेसिस पर आप हमसे पूछ रहे हैं। तब वो हमको कहेगा कि भाई तुम हमको फाइनाइट नॉन फाइनाइट बताओ, या फिर ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव बताओ, या फिर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बताओ। इस आधार पर छोटे बच्चे को ज्यादा नहीं पढ़ाना है, छोटे बच्चे ज्यादा पढ़ लेंगे फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको समझे में नहीं आएगा। ये भी वर्ब है वो भी वर्ब है, आप लोगों को क्या जरूरी है आइए उस पर ध्यान दें। चलिए, इफ verb is divided, if verb is divided on the basis of its object, सही ना स्पेलिंग जी, OBJEC, object presence found into two forms। कहते हैं कि इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंस फाउंड इनटू टू फॉर्म्स। यदि वर्ब को उसकी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी के आधार पर बांटा जाए तो वो कितने फॉर्म में बढ़ जाते हैं बेचारे, टू फॉर्म में बढ़ जाते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ ध्यान से देखना है, CBSE बोर्ड वाले थोड़ा और इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव आप लोग वर्ड इससे पहले थोड़ा बहुत सुन लिए होंगे, हम चर्चा करना चाहेंगे। हिंदी हिंदी जानना चाहेंगे तो एक को कहते हैं सकर्मक क्रिया, दूसरे को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी जिसके साथ कर्म हो, कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, सकर्मक यानी सकर्म यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, अकर्मक यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर हो भी तो कुछ पर, है ना, में लग के, या यानी कि प्रीपोजिशन लग के हो। तो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट की मौजूदगी के आधार पर हम लोग वर्ब को बांटेंगे तो वर्ब कितने आधार पर बढ़ता है, दो आधार, मतलब सॉरी दो प्रकार में बढ़ता है। पहला होता है उसका ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ड आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो हम बताते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते किसको है, इससे रिलेटेड एक वर्ड है ट्रांसपोर्ट। कहीं भी मतलब बड़े बड़े ट्रक होते हैं या फिर जो मतलब कि लॉरियां होती हैं, वो ढेर सारी गाड़ियां जिसके पास होती है वो लिखता है फलाना ट्रांसपोर्ट, ढीमका ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट यानी ढोने वाला। क्लियर है। तो ट्रांजिटिव से लग ही रहा है कि पक्का ही ढोएगा, किसी ना किसी को ढोएगा, कि आदमी ढोएगा, ये ऑब्जेक्ट को ढोएगा। चलिए इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है, आइए उस पर गौर लिख देना हो। TRANSITI ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में लिखेंगे ए वर्ब विद इट्स ऑब्जेक्ट। ए वर्ब, देखना जी ध्यान से, अ वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस
in sentence is called transitive verb. TRANSITIV transitive। और इसी का एक भाई है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका ठीक उल्टा। इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव स्पेलिंग स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, मेरा तो ठीक है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। कहते हैं अ वर्ब विथ इट्स ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब हो जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि उसको ढो कर ले करके आता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब तो जो ढोएगा ओकरा कहेंगे ट्रांजिटिव, जो ना ढोएगा सब इंट्रांजिटिव हो गया, उल्टा कर देंगे। और इसमें भारी थोड़े है कुछ, लिखेंगे अ वर्ब विथ, क्या लिखे हो इंट्रांजिटिव का? विथ नन होगा, ये विदाउट हो जाएगा, विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन sentence is called intransitive। कहता है a verb without its object, verb है और उसके किस चीज के बिना है? ऑब्जेक्ट के बिना है, इसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्लियर है? और हिंदी में जो बच्चे हमसे पहले पढ़े होंगे, हिंदी में बता देते हैं, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रखता, उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी कि या तो सामने ढो ले या नहीं ढोए, ढोए तो छुपा के ढोए। जैसे मैं आम खाता हूं, यहाँ तो क्लियर है कि हम आम खा रहे हैं, लेकिन मैं खाता हूं तो कुछ तो खाने वाला चीज खा रहे होंगे ना, समथिंग इटेबल थिंग्स खाएंगे, कुछ खाने योग वस्तु ही खाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही ये ईटा पत्थर भी चबा लेंगे, तो बताया नहीं जी। हाँ, तो कहते हैं कि ट्रांजिटिव वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को या तो प्रत्यक्ष रूप से ढोए या अप्रत्यक्ष रूप से ढोए, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं खाता हूं तो खाना वर्ब हुआ, तो खाना क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और मैं खेलता हूं तो क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं, है ना, हॉकी खेलता हूं, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, चलते चलते जी के हो गया ना ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब तो वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट न ढोए, ढोएगा तो प्रीपोजिशन लेके ढोएगा, है ना, उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहां तक क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया हो तो माइक खोल के बोल दीजिए हाँ सर समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे। साफ कर दें? स्क्रीनशॉट ले लिए सब आदमी? हटा देते। दादा वीडियो नहीं जा रहा है क्या? आपको प्रॉब्लम हो रहा है? आप आगे पीछे हो गए। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन देखते हैं। चलिए लिख रहे हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव था ना, सॉरी। सी गोज टू, इतना लगता है काफी है समझने के लिए। राम वेंट टू प्ले,
आप लोग इसको आसान भाषा में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए उसके नीचे का ये एग्जाम्पल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, गो को पहचान रहे हैं, ये सब तो ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। राधा इज गोइंग टू प्ले, आई गो टू प्ले, शी गोज टू प्ले, राम वेंट टू प्ले। कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो सब में मिल रहे हैं, इसको फूफा जी कहते हैं, है ना। देखो जी, इसको फूफा जी नहीं कहते, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये फूफा जी बेचारे नाराज होकर बगले रहते हैं। टी और टू जो है ना, ये आपको बहुत ज्ञान देगा, है ना। अरेज उरेज में भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि टी और टू के बाद वर्ब का पहला रूप अप्लाई होता है, ध्यान रखेंगे। टू के बाद अगर नॉन वगैरह रहेगा तो सब अलग बात है, लेकिन जब वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये समझेंगे कि अगर टू के बाद वर्ब हमसे मांगेगा तो पहला रूप में हम जोड़े। क्लियर है। फर्स्ट फॉर्म ही होगा मेरा V1, TO2 के साथ V1, फूफा जी साइड, है ना। अब चलो यहाँ गोइंग देखो, तो यहाँ गो है, यहाँ गोज है और यहाँ वेंट है। तो कहता क्या है आपको, आपको कह रहा है कि देखो भाई, हम तो गो ही हैं, गो के 5 रूप होते हैं, हम लोग जानते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये देखेंगे यहाँ चौथा रूप है, यहाँ पहला रूप है, पांचवा रूप है और ये दूसरा रूप है। तो कहते क्या है इसको, अलग अलग नाम भी होते हैं, वो सभी बताएंगे। यहाँ पहले आसान भाषा में समझ लीजिए। गोइंग, गो, गोज और वेंट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो गई कि इन सब में हम लोग ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं सबका सब्जेक्ट के साथ टेंस भी चेंज हो रहा है। ये दोनों देखेंगे तो ये दोनों सेम टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, पर इन दोनों में अगर सब्जेक्ट के आधार पर भी बदलता है तो कहता है कि वैसा वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के आधार पर अपना रूप बदल ले, उसको कहेंगे टू ट्रांजिटिव वर्ब है। जो नर आए बौखी आए ना मानेंगे, फूफा जी बगले रहेंगे, है ना, इनको क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ हो जाए नहीं बदलेगा। अभी गांठ बांध के नहीं बैठ जाना है कि ये पले जो है मेरा सेंटेंस पर मतलब कि डिपेंड करेगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, इतना टाइम काफी है शायद मेरे मेरे चलिए, अब हम लोग फिर वर्ब की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। फिर से हम लोग हेडिंग डालेंगे वर्ब का, ठीक ना। कॉपी में आपको पहले, अच्छा इससे पहले एक बात और जानिए, इनट्रांजिटिव का एक नोट हो गया, हमसे छूट गया है, लिख लीजिएगा उसके नीचे। नोट में कहता है कि इनट्रांजिटिव वर्ब का, यार इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव रूपांतरण, पैसिव रूपांतरण नहीं किया जाता है। जो बच्चे वॉइस थोड़ा सा मतलब कि पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा वो उसका जो पैसिव रूपांतरण नहीं होता है। क्लियर है। अगर होता है तो वो विशेष नियमों के तहत होता है, ठीक ना। इंग्लिश ग्रामरे है, हम लोग का भाषा थोड़े है, सब सब मतलब कि विदेशी भाषा है। खुद बोला है कि नहीं सही बात है, खुद बोला है गलत बात, दोनों बातें ही बोला है, हमने कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहता है इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव रूपांतरण नहीं किया जाता है। क्लियर है। अगर होता है तो विशेष नियम के तहत हम लोग इसको बनाएंगे, जब वॉइस पढ़ेंगे तो मिलेगा तो बनाएंगे, ना मिलेगा ना बनाएंगे, है ना, इसी की मर्जी से चलेंगे। चलिए आगे हम लोग फिर से वर्ब का हेडिंग डालेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे इफ वर्ब इज डिवाइडेड, हाँ मतलब कि मुकेश को इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा। मुकेश हिंदी ना लिख रहे हैं ना,
हिंदी लिखिए सर, हिंदी बोल रहे हैं ना, तुम लोग हिंदी सुनो और समझो। इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, आ जाएगा फॉर्मेशन यहाँ MATI, बोर्ड हिलो नहीं, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ एक वर्ड छूट गया, इट्स, है ना, इसके फॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन फाउंड इनटू टू फॉर्म्स। फॉर्म सही है जी, FORMS, हाँ, टू फॉर्म्स। पहला होगा आपका, ये व्हाइट बोर्ड सही है कि टेढ़ा हो गया? टेढ़ा हो गया ना, अब ठीक है, देखो तो, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना बाबू सब लोग। अब व्हाइट बोर्ड सही है, तुम लोग को बताया नहीं जाता है कहाँ टेढ़ है कहाँ टेढ़ नहीं, यूट्यूब पे जाएगा तो कहेगा बकलोले मास्टर, है ना, उल्टा बोल रखे हैं, टेढ़ा बोल रखे हैं। चलिए, इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन फाउंड इनटू टू फॉर्म्स। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। तो कहता है यदि वर्ब को उसकी संरचना के आधार पर बांटा जाए तो वर्ब कितने आधार में बढ़ जाते हैं? दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक होते हैं फाइनाइट और दूसरे होते हैं नॉन फाइनाइट। हाँ मुकेश, हाँ यमलेश, बोलिए। अरे माइक म्यूट रखिए। अरे गधा प्रसाद, माइक म्यूट करो। मतलब वीडियो जा रहा है क्लियर? चलिए, करा इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन फाउंड इनटू टू फॉर्म्स, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि ये क्या है। एक हल्का सा एरर हो गया है आप लोगों को, उसमें बता दिए हम लोग। इससे पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े थे ना, उसमें मात्र ऑब्जेक्ट की मतलब की मौजूदगी वाला था, है ना, जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ये था आपका किस चीज का? फाइनाइट और हाँ नॉन, सॉरी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का। आई स्विम, आई स्विम। हम आपको इसका फाइनाइट नॉन फाइनाइट का एक एग्जांपल बता दिए उसमें, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इस मतलब की गलती हो गया, सॉरी। आई स्विम इन द रिवर, ये हुआ आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। थोड़ा मतलब कि लाइव क्लास है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी दिल से। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ये जाएगा, ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। लाइव है और रिकॉर्डिंग भी है, तो थोड़ा सा मतलब डर लग गया। डर क्या लग गया, थोड़ा
चलो फिर नर्वस हो गए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका एक एग्जाम्पल होगा ना कि ऑब्जेक्ट के बाद ये मतलब कि लेके चल रहा है, वर्ब जो है खुद के बाद ये ऑब्जेक्ट को लिया, ये भी लिया ऑब्जेक्ट को, बट प्रीपोजिशन को साथ उठा रहा। तो प्रीपोजिशन उठाएगा तो कहलाएगा इंट्रांजिटिव, अब बिना प्रीपोजिशन का तो ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट किसे कहते हैं? A verb that changes its form according to the number and tenses of its subject is called is called finite verb। फाइनाइट कहता है फाइनाइट। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी मतलब की गलती हो गई कि आप लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का एग्जांपल हम आपको समझा दिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, थोड़ा थोड़ा रूल भी समझा दिए उसमें, ठीक ना? इसके लिए माफी चाहें, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। चलिए, अ वर्ब दैट चेंजेस, एक वर्ब जो बदलता है, क्या करता है, अपना फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंसेज ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड। रे फिर अनम्यूट कौन हो गया? सबसे बदमाश मिस्टर अमलेश, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिए। क्वेश्चन हो तो ही माइक खोलें, किसी को मतलब कि डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए आपके कारण। शांति से पढ़ें, यहाँ फुल चलाने की नहीं जरूरत है, फोन आप ही के पास है, हम यहाँ हैं। कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, यस आई हैव अ क्वेश्चन, देन अनम्यूट योर माइक। क्लियर? इन्हें ही कर रहा है सब वहां पे, ऐसे ऐसे करके माइक बना हुआ है, उसको छुइएगा ना, वो जब तक मतलब कि ग्रीन है तो ग्रीन रहेगा तो माइक चालू है, उसको छू लीजिएगा तो ऐसे करके कट जाता है। क्वेश्चन पूछना है तो उसको छू लीजिएगा, आप अपना माइक, मेरा माइक नहीं, आप अपना मतलब माइक छुइएगा उसके बाद, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तथा अ वर्ब दैट चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंसेज ऑफ इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। कहता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर अपना फॉर्म चेंज कर लेता हो, उसी को कहते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और बार बार मतलब रिपीट कर रहे हैं, जो पहले बता रहे थे वो थोड़ा सा मेरे ध्यान से हट गया था। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वैसे वर्ब को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट को ढोता है अपने साथ में। ऑब्जेक्ट ढोएगा तो सॉरी, हाँ ट्रांजिटिव, और ना ढोएगा तो इंट्रांजिटिव, ठीक है? नहीं भी ढोया, और ढोया भी तो प्रीपोजिशन लेके ढोया, उसको कहेंगे का इंट्रांजिटिव कहेंगे। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है तो माइक खोल के बोलो यस सर। ललन कुमार आपको, अमलेश, अमलेश माइक खोलिए। हम बराबर आते हैं कि नहीं जी? चलिए ठीक है, माइक म्यूट कीजिए और साथ कीजिए। हाँ जी बोलिए। अरे तो तुम कनेक्ट कैसे हो ले जब तुम कोई अप्रूवल नहीं है? तो कनेक्ट होने वीडियो नहीं जा रहा है क्या?
आपका कोई दूसरा चला रहा है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड रुको, जोड़ लेते हैं आपको भी। अमलेश कुमार ने, अरे है तो